आज कोई नमस्कार नहीं होगा, कोई सत्कार नहीं होगा। आज दीपावली जरूर है, लेकिन बधाई भी आज नहीं। आज पूरा बिहार दुखी है। जिस तरीके से दिवाली के जश्न के लिए सारा देश, सारा प्रदेश दिवाली की तैयारी कर रहा है। जश्न तो जरूर है, लेकिन उस घरों का क्या होगा जिस घर में एक दो नहीं बल्कि लगभग 1.5 दर्जन ऐसे परिवारों के घर से आज दिए नहीं जले, बल्कि उनके घरों के चिराग बुझ गए। ये कब तक चलेगा, ये सवाल है। साल 2016 याद है हमें, जब वर्तमान की सरकार ने शराबबंदी की थी। हर तरफ बहबाई हुई थी इस सरकार की, लेकिन क्या उस बहबाई के उस स्थितियों को हम आज भी लेकर के खुश रहेंगे? हालात नहीं बदल रहे हैं। दीपावली का मौसम हो, होली हो, छठ पर्व हो, दशहरा हो, कोई खुशियों में होता है तो कोई गम में होता है। इस दिवाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग 20 ऐसे परिवारों ने अपने घरों के चिराग को खोया है। 20 ऐसे परिवारों ने अपने घर के उस सदस्य को खोया है, शायद उसके भरोसे उनका पूरा परिवार चलता था, एक वक्त की रोटी मिला करती थी। लेकिन आखिर में उस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तो फिर क्यों बिहार दुखी ना होगा? फिर क्यों ये सवाल हम उस सरकार से नहीं पूछें कि आज हम दुखी हैं? सज धज के आना तो सब रोज कर लेते हैं, लेकिन उन घरों का क्या जिनके घरों में आज रोशनी नहीं होगी? साल 2021, 2016 के बाद साल 2021, लगभग 4 से 5 साल बीत गए इस फैसले को, लेकिन हर एक साल लगभग सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। पता है आपको, 2021 का ये साल चल रहा है, खत्म होने वाला है, आखिरी पड़ाव में है। अब तक 80 लोगों की मौत सिर्फ बिहार में शराब पीने से हुई है। और अगर ये हम शराब पीने से कहेंगे तो आप इसे काट भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने स्वीकार किया है, उस सिस्टम ने स्वीकार किया है। 2021 में अब तक 80 लोगों की मौत, और पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं वो अभी थम नहीं रही हैं। मौत का सिलसिला लगातार जारी है। दीपावली के दिन यानी कि गुरुवार 4 नवंबर, आज ये देख रहे हैं आप, पश्चिमी चंपारण जिले में 8 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है नौतन थाना। नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिणी तेलुआहा गांव, वार्ड नंबर 2, 3 और 4, यहां 8 लोगों ने शराब पीने के बाद उनकी स्थितियां बिगड़ी, अस्पताल गए, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे ठीक एक दिन पहले गोपालगंज जिले में मोहम्मदपुर थाना आता है, और मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में बुचैया और लोहजीरा गांव है। वहां घटना हुई, और इस घटना में लगभग कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर सरकार से सवाल करेंगे, सिस्टम से सवाल करेंगे, तो शायद आपसे भी सवाल किया जाएगा। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, विपक्ष भी सामने आ गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये गोपालगंज की तस्वीरें हैं। राजद के प्रदेश महासचिव वहां पहुंचते हैं और सरकार पर गंभीर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन ये सब कुछ ही दिनों के बाद खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, कई नेता तो ऐसे हैं बिहार में जो पीड़ित परिवार के घर पर पहुंच करके कुछ राहत भी दे देते हैं, लेकिन क्या ये मरने वालों का सिलसिला जो है वो खत्म नहीं होगा? इस दीपावली पर ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम दुखी हैं, क्योंकि आज पूरा बिहार दुखी है। 18 से 20 लोगों का इस तरीके से जाना कैसे सहन करेगा बिहार? 80 लगभग 15, इस 2021 की अगर बात करें, रिपोर्ट आप देखेंगे तो सरकार बहबाई बहुत लूटती है। जब चुनाव हुए, हाल के चुनाव की भी आपने तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री हों या फिर एनडीए के नेता हों,
जो वर्तमान में सत्ता पक्ष में हैं, वो लोग लगातार सरकार के बड़े फैसले के तौर पर शराबबंदी को देखते हैं। हम भी देखते हैं, शराबबंदी बेहतर फैसला था, है भी, लेकिन क्या पाबंदियां जो हैं, जो नियम कायदे कानून लगाए गए थे, वो कानून का असर कब होगा? सवाल यही है। 2021 के बारे में हम आपको बताते हैं। 2021 में फरवरी महीने में सबसे पहले मौत का सिलसिला जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। मुजफ्फरपुर जिला था, 17 और 18 फरवरी का दिन था जब कटरा थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। भूले नहीं होंगे आप लोग, मुझे लगभग ऐसा लगता है। मुजफ्फरपुर में ही 26 फरवरी मनियार के बिशुनपुर जिद्दा गांव में ऐसी घटना हुई थी। इसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में ही 28 अक्टूबर को सरैया थाना रुपौली में घटना हुई थी। सरकार उस वक्त भी नहीं चेती। मैं 2016 से अब तक के अगर आंकड़े दिखाऊं, है मेरे पास, सारा का सारा डाटा मेरे पास है। देखेंगे तो शायद लगेगा कि ये शराबबंदी कानून सिर्फ कानून बनने के बाद इसे ताक पर रख दिया गया है, असर नहीं दिखता है। 2021 के मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। फरवरी के बाद नवादा में होली के बाद घटना घटी थी। इतना ही नहीं, बेगूसराय के बखरी में घटना घटी थी, गोपालगंज के विजयपुर में घटना घटी थी। इसके अलावा रोहतास, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, सिवान और वैशाली ऐसे जिले रहे जहां पर कहीं दर्जन भर तो कहीं आधे दर्जन लोगों की मौत हुई शराब पीने से। लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम ना समझा और ना ही सरकार। आखिर में शराब आती कहां से है? अगर इस तरीके से मौत हो रही है तो शराब क्यों बिहार में मिल रहे हैं? और अगर मिल रही है तो उस पर रोक के लिए सरकार क्या कर रही है? दीपावली के मौसम में, दीपावली के दिन में अगर ऐसे सवाल सरकार से पूछा जाए, हम ये जरूर सोचते हैं कि कम से कम पर्व और त्योहारों में निगेटिव खबरों को ना दिखाएं, लेकिन दिल दुखता है ऐसी घटनाओं को सुन करके। और ऐसे में सवाल हम क्यों ना पूछें? आज ये सवाल है कि अब तक लगभग 80 लोगों की मौत सिर्फ शराब पीने से, वो भी पुष्टि हुई, 80 लोगों की मौत हो गई है। क्या अब जो साल आएगा उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा? अभी महीना बचे हुए हैं 2021 में, अभी पर्व का महीना है, छठ भी है, छठ के बाद भी और कई पर्व आने वाले हैं। सिर्फ पर्व के दिनों में इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, आम दिनों में भी घटती हैं, लेकिन पर्व के मौसम में ये तस्वीरें अगर दिखती हैं तो दर्द होता है। और ऐसे में अगर हम ये कह रहे हैं कि इस दीपावली पर बिहार दुखी है, तो भला ये कहना गलत होगा क्या? उस परिवारों के साथ कौन होगा? उस परिवार का जो निवाला लेकर के आता था, अब वो नहीं रहा इस दुनिया में, उस परिवार के साथ कौन होगा? कई सवाल हैं। विपक्ष तो सवाल उठाएगा, लेकिन आज सिस्टम और सरकार से हम ये सवाल पूछना उचित समझते हैं कि कब आप अपनी बहबाई को रोक करके पहले उस नियम कायदे कानून को ज़मीनी स्तर पर लाएंगे जिससे असर होगा। सिर्फ इतना ही। नमस्कार।